राधे राधे दोस्तों। तो ये कहानी है निशा जी की, जो अपनी मम्मी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वह कहती है कि कॉलेज से पहले मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन जैसे ही मेरा एडमिशन कॉलेज में हुआ तो मेरी मम्मी ने मुझे एक मोबाइल दिलाया। मोबाइल के आने के बाद जो भी मेरा आधा काम था वो मैं अपने मोबाइल से ही करती थी। एक दिन की बात है, जब मैं एक अपने मोबाइल में यूट्यूब देख रही थी, तभी मेरे सामने एक कृष्ण जी की मूर्ति की वीडियो आई। जैसे ही मैंने उस वीडियो को देखा, जब मुझे पता चला कि ये तो एक लड्डू गोपाल जी हैं। मुझे लड्डू गोपाल जी की लाखों करोड़ों वीडियो यूट्यूब में देखने को मिली। मैंने देखा कि जितने भी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वह पूरी भाव से उनकी सेवा करते हैं, जैसे कि वो उनका कोई लाल हो या फिर कोई ये भाव बना लिया कि वह भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेके आएगी। लेकिन जैसे ही वह अपनी मम्मी के पास गई और उन्होंने बताया कि मुझे निशा जी के मन में भी एक उत्सुकता, तभी उनकी मम्मी ने उन्हें भी मना कर दिया। उनकी मम्मी बोली कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ही कठिन कार्य है। उनकी सेवा के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ेगा, और अभी तुम पढ़ाई कर रही हो, इसलिए तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकती। अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन निशा जी नहीं मानी। वह यही जिद करती रही कि नहीं, मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है तो करनी है। लेकिन निशा जी की मम्मी नहीं मानी। तो एक बार निशा जी की दोस्त उसके पास आई, तो निशा जी ने उन्हें कहा कि मेरी मम्मी ने मुझे लड्डू गोपाल दिलाने से मना कर दिया। उनकी दोस्त ने उसे कहा कि तुम अपनी मम्मी से फिर से पूछो और उनसे जिद करो कि नहीं, मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। निशा जी यह सुनकर अपनी मम्मी के पास फिर से गई, लेकिन उनकी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले तुम अपनी परीक्षा पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फिर हम सोचेंगे कि लड्डू गोपाल जी को लाएंगे या फिर नहीं। ये सुनकर निशा जी बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक दिन निशा जी की दोस्त उनके पास आई और उन्होंने कहा कि चल आज शाम को हम मंदिर में चलेंगे। तो निशा जी ने पूछा आज शाम को क्यों? तो उसने कहा कि आज बहुत सालों बाद एक मंदिर खुला है और उसमें एक कंपटीशन होने वाला है। जो भी भक्त अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से श्रृंगार करेगा, उसे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलेगा, और उस प्राइज में कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर निशा जी चली गई। निशा जी कहती है कि वहाँ पे बहुत सारे लड्डू गोपाल थे, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई मोटा, कोई प्यारा। बहुत सारे लड्डू गोपाल थे और उनके भक्त उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार कर रहे थे, बहुत अच्छी पोशाकें पहना रहे थे। लेकिन फर्स्ट सेकंड प्राइज के लिए सभी बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे थे। हम दोनों, मैं और मेरी दोस्त भी वहाँ पे बैठे बैठे सब कुछ देख रही थी। तो थोड़ी देर में ड्रेस का कंपटीशन हुआ और वहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज का वो हुआ। और फिर जो जजेस थे, उन्होंने जो भी ये लोग आए थे उनसे क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन पूछा गया कि लड्डू गोपाल जी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या